थैंक यू सो मच। आप हिम्मत रखिए। देखिए भाभी जी भी तो कितनी हिम्मत से काम ले रही हैं। सो आपने बॉलीवुड में बहुत काम किया है एंड ऑल्सो इन द साउथ मूवीज. यस राइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग विद बॉलीवुड एंड द साउथ इंडियन मूवीज? डिफरेंस तो बहुत है। There's a lot. आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा वर्किंग विद सलमान खान, सलमान भाई? Yes, बहुत अच्छा रहा। I said no, what is this role? मतलब मैं 6 फुट प्लस बंदा, हट्टा कट्टा, मतलब कैसे एकदम से दिखा देंगे कि मर गया। बिकॉज मूवीज के बारे में पता नहीं था, एक्टिंग सीखी नहीं थी और सिचुएशंस नहीं पता थी मुझे कि आपको इतने सारे लोगों के सामने शूट करना पड़ेगा। जो मेरी पत्नी का रोल कर रही थी, महारानी ऑफ अलवर जो प्ले कर रही थी, वो आमिर खान जी की रियल बड़ी सिस्टर है, निखत खान। बॉलीवुड में क्या है कि थोड़ा everybody is busy and there's so many projects and they deal with bigger stars. तो वहां पे आपको इतनी पर्सनल अटेंशन जो है वो नहीं दी जाती। If not an actor, then what? An old retired depressed soul. Hello and welcome to the Michelle David Show. आज हमारे साथ है one of the most dashing actor, model and silver fox of India. Yes, he got that right, Mr. Dinesh Mohan. So welcome to the show, dear. It's a pleasure to have you out Thank here. you so much. I'm very happy to be here. Pleasure. So how and when did you begin with your modeling career? I began, like people say that, at a very late age, at the age of 57. Right. And how I began is a story in itself. I had to fight depression, obesity, and a lot of other mental and physical issues come out of that. And then this thing was offered to me. And the rest is a viral history. Right, absolutely. So was it your dream, I mean, since childhood to get into the industry? No, not a conscious dream. मतलब ऐसा है ना कि हम सब लोग, जिस जनरेशन का मैं हूँ, तो सब लोग बॉलीवुड मूवीज देख के ही बड़े होते थे तब। सोशल मीडिया, फोन, टीवी, वो सब होता नहीं था। तो कहीं दिमाग में सबके रहता है, अगर आप गुड लुकिंग हो तो लोग कहने लग जाते थे एक्टर बन जाओ, एक्टर बन जाओ। बट कभी कॉन्शियसली ट्राई नहीं किया। सो इट वाज नेवर अ प्लान। बहुत रैंडमली मेरे साथ हो गया। इनफैक्ट मैंने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पढ़ी भी है, देखी भी है, when you spoke about it in other interviews, so it was so inspiring. जी, थैंक यू। यस, मतलब इंस्पायरिंग इज अ गुड थिंग कि वो जो मैंने काम किया या मेहनत की, वो आज के दिन पीपल फाइंड इट इंस्पायरिंग एंड यू नो समथिंग दैट दे कैन रिलेट टू। बट जो इंसान गुजर रहा होता है उससे, फ्रॉम दैट जर्नी, यू नो, व्हेन यू आर फाइटिंग अगेंस्ट दोस सर्कमस्टांसेस, तो बहुत टफ होता है। बिकॉज उस टाइम पे आपने प्लान नहीं किया होता कि आपको एक इंस्पिरेशन बनना है। आपको सिर्फ ये होता है कि मैं इससे निकल जाऊं। So was it very difficult for you? It was very difficult. और जब एक कंपैरिजन हो जाता है दिमाग में, अगर मैं उसी हालात में चलता हुआ दुनिया से चला जाता तो दे वुड नेवर हैव बीन अ कंपैरिजन। अब जब कंपैरिजन हो गया कि अगर आप कोशिश करें, मेहनत करें, तो आप उस फेज से निकल सकते हैं। और दो फेजेस को जब आप कंपेयर करते हैं, आई कैन से इट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ। बहुत मुश्किल था। But I'm so happy you got out of it and it's history. Thank God for that. Yes, absolutely. जी। So आपने बॉलीवुड में बहुत काम किया है and also in the South movies. Yes, right. So what is the difference between working with Bollywood and the South Indian movies? डिफरेंस तो बहुत है। There's a lot of difference। जहाँ तक सिस्टमेटिक एक वर्क उसका मॉडल का बात करें तो द साउथ इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। बट मेरे साथ क्या रहा कि even the South movies that I did, I was doing with Bollywood stars. Right. Like मेरी मलयालम मूवी जो थी हैप्पी सरदार, उसमें मैं हीरोइन का फादर था और जावेद जाफरी हीरो के फादर थे, और हम दोनों को ही मलयालम नहीं आती। There was a comfort zone. और जब मैंने दरबार किया रजनीकांत जी के साथ, तो मेन विलन के साथ मेरा कैरेक्टर था। तो वो मेन विलन भी दिल्ली से ही थे, तो उनको भी तमिल वगैरह बिल्कुल नहीं आता था। We told them कि हमसे नहीं होगा तो आप डबिंग ही कर लेना, हम सिर्फ एक्टिंग कर देते हैं। So our voices were dubbed in the Tamil version. In the Hindi version we did. So बहुत मजा आता है। और बाई चांस मैंने जो बॉलीवुड मूवीज की हैं, हिंदी मूवीज, दे वर सो बिग स्केल कि उसमें फिर बहुत ऑर्गेनाइज था सिस्टम। भारत की या सलमान की अपनी प्रोडक्शन थी, सांड की आंख किया जो अनुराग कश्यप प्रोडक्शन थी, और वीरे दी बैटिंग किया एक छोटे से रोल में जो सोनम कपूर की सिस्टर की प्रोडक्शन थी। तो ऐसी कोई दिक्कत
पता ही नहीं चली कि साउथ फर्क है या हिंदी फर्क है, बिकॉज लार्ज स्केल पे थी सारी मूवीज। आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा वर्किंग विद सलमान खान, सलमान भाई? यस, बहुत अच्छा रहा, बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट एवर फिल्म सेट, और वो भी ऑन लोकेशन। जी। और मुझे रोल बहुत इंटरेस्टिंग दिया गया, बहुत छोटा सा रोल था, बट मुझे कन्विंस ये कह के किया मुकेश छाबड़ा जी ने कि वो क्रक्स है स्टोरी का, जी। और वो वाकई में ही क्रक्स था। तो जब मैं सेट पे पहुंचा लुधियाना में, आई हैड टू शूट देयर फॉर 15 डेज विद सलमान भाई, एज यू सेड इट। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम उनसे एनकाउंटर हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में हुआ, वो बड़ी लंबी कहानी है। और वो अपने टेंट के बाहर खड़े थे फाइनली, जब सारा कुछ सेटल डाउन हुआ, और मैं बाहर से जा रहा था इन कॉस्ट्यूम। राइट। तो ही गिव मी अ लुक, एंड सनराइज हो रहा था, तो ऑरेंज ग्लो जो है वो, मेकअप लगा हुआ था एंड ऑल दैट। तो ही कॉल्ड मी, ही सेड कम हियर कम हियर। तो ही सेड हु आर यू, माशाल्लाह आप कितने खूबसूरत हैं। तो वंडरफुल I कमिंग फ्रॉम हिम। हाँ, दैट्स सो वंडरफुल। तो मेरे को यही लगा कि यार इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट जी। फ्रॉम सच अ बिग स्टार। कहानियां सुनी थी कि बात नहीं करते, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, एंड हियर ही इज कॉम्प्लीमेंटिंग अ न्यू कमर, फर्स्ट Right. मूवी। तो बहुत एक इंक्लूसिव और वेलकम और वार्मथ वाली फीलिंग। राइट। उसके बाद तो खैर आई हैड फूड विद हिम, एंड उन्होंने अपने फोटोग्राफर से मेरी फोटोज खिंचवाई। उन्होंने अपना ओल्ड एज लुक जो है उस मूवी में, वो मेरी लुक पे बेस जी। किया, ऑफ कोर्स मेरे को बता के और मेरे से पूछ के। तो बहुत अच्छा लगा, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो आपका टेक क्या है ऑन नेपोटिज्म, सिंस यू आल्सो आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड यू केम आउट, आई मीन from Chandigarh? You're from Chandigarh, I believe. नो, गुड़गांव। You're from Gurgaon. गुड़गांव, Okay, बट right. पार्टली बेस्ड इन Partly from चंडीगढ़। Chandigarh. यस, Right. दैट्स अ स्टोरी, बात Right. करें। Right. नेपोटिज्म मुझे क्या लगता है मिशेल, इट्स अ वेरी ओवररेटेड जी। टर्म, एंड इट वाज, आई डोंट नो, बहुत नेफेरियसली कुछ खास लोगों के अगेंस्ट इसको यूज जी। किया गया। जबकि मुझे क्या लगता है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, और आप डॉक्टर्स की भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये जिसने भी बहुत मेहनत करके अपने लिए एक बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा किया, वो उसको नेचुरली अपने बच्चों को ही देना चाहिए, बिल्कुल। है ना। बट Absolutely. फिल्म इंडस्ट्री में क्योंकि एवरीथिंग इज सो ब्लोन अप, तो आप अगर अपने किसी रिश्तेदार की मदद भी करते हैं हु आर टैलेंटेड, so you get labeled as you know, which is a sad situation. It is. मैं बिल्कुल आउटसाइडर था, मेरा कोई रिश्तेदार, कोई भाई भतीजा, कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं था, एंड आई वाज वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स। सलमान खान प्रोडक्शन, अनुराग कश्यप प्रोडक्शन, मुकेश छाबड़ा जी के थ्रू मैंने एंटर किया। कहीं भी मुझे फीलिंग नहीं आई कि आप आउटसाइडर हो या आप ये हो वो, तो हम तो अपने रिश्तेदारों को ही काम देंगे, तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। सो आप इस इंडस्ट्री में मतलब आप कैसे आपने एंटर किया? लाइक यू मेंशन दैट यू हैड नो कॉन्टैक्ट्स इन द इंडस्ट्री। सो फिर आपने कैसे, मतलब आई एम श्योर इवन मेनी ऑफ द यंगस्टर्स वुड लव टू नो हु आर एस्पायरिंग एक्टर्स एंड मॉडल्स, जो तो आपने कैसे, मतलब हाउ डिड इट लीड टू द इंडस्ट्री और द मॉडलिंग इंडस्ट्री? या मॉडलिंग में तो इट्स अ कॉमन स्टोरी कि जब जी। मैं अपने डिप्रेशन और उससे बाहर आया, और मैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था, वेयर आई वाज ट्राइंग टू लर्न टू वॉक अगेन, बिकॉज मैं कई साल चल नहीं पाता था, बेड के ऊपर था। जी। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे 6 महीने के बाद बोला कि सर आप चलने लग गए हो, आप इतने अच्छे लगते हो माशाल्लाह, आपका 45 kg वेट जो है वो लूज हो गया। कि मेरे फादर जो है एक मॉडलिंग एजेंसी से कनेक्टेड है राइट। दिल्ली में, which was Images Bazaar, as all of us know that Okay. agency. So एक ऑडिशन वो कर रहे हैं, there is a role which is a very big opportunity for senior age models, राइट। and they are trying many senior age models. Why don't you go and try your luck? तो मैं बहुत reluctantly गया, बहुत नखरे कर करके, because confidence नहीं था जी। मेरे में, बिल्कुल भी चल नहीं पाता था ढंग से, अपने ऊपर भरोसा नहीं था, बट मैं चला गया। तो बस वहां से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर 6 महीने साल के बाद वो फोटोग्राफिक मॉडलिंग वाला फेज आउट होने लग गया धीरे धीरे। जी। कितने शूट आपसे लोग कराएं। एब्सोल्युटली। देन आई स्टार्टेड आस्किंग पीपल यार कि मुझे बहुत इसका स्वाद पड़ गया, तो आई डोंट वांट टू लीव द इंडस्ट्री, अब मैं आगे क्या करूं। समबडी सजेस्टेड अब ईमेल्स देंगे आपको, आप उस पर भेज दीजिए अपना प्रोफाइल। तो वो भेजा, तो फिर मुझे वो मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ से कॉल आ गया कि हम वी वांट टू ऑडिशन यू फॉर अ रोल। और रोल भी जो उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया कि एक बूढ़ा आदमी अपने बेटे की वेट कर रहा है, बेटा हॉस्पिटल में रूम में एंटर करता है और वो बूढ़ा उसको देख के मर जाता है। जी। आई सेड नो, व्हाट इज दिस रोल? मतलब मैं 6 फुट प्लस बंदा, हट्टा कट्टा, मतलब कैसे एकदम से दिखा देंगे कि मर गया। एब्सोल्युटली। बट दे हैड
trust in me, in my capabilities and the director's capabilities. So वो audition भेजा, वो हो गया, तो that was Bharat. That was Bharat. That Oh, was wow. Bharat, yeah. That was your first break in That was my industry. first break. And it was a major, major, huge break. So then तो फिर you know the entire industry came to know. वहाँ पे journalists थे, paparazzi थे set पे. So everybody asked, who is this? Who is this man? Who is this man? And Salman is treating him so specially. Katrina was there, and Sunil Grover was there. Tabuji was there. So I felt very lucky कि मैं वहाँ पहुँच गया. So आपके favorite director कौन है Bollywood में? Everyone. But दरबार is really special to me because जो और रजनीकांत जी का है जी वो और किसी एक्टर का नहीं है. एंड मुरुगन जिन्होंने गजनी बनाई है, and अभी रिसेंटली मूवी रिलीज हुई है सलमान जी की, एंड many other साउथ ब्लॉकबस्टर. सो ही वाज द डायरेक्टर. सो ही इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. So आप मुझे कुछ अपने फन एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइएगा. I'm sure you must have had some really, really fun experiences. यस, बिकॉज मूवीज के बारे में पता नहीं जी. था, एक्टिंग सीखी नहीं थी, और सिचुएशंस नहीं पता थी मुझे कि आपको इतने सारे लोगों के सामने शूट करना पड़ेगा. जी. तो मैंने एक साउथ की मूवी की जिसके लिए मुझे बुलाया गया केरला में, एक रिमोट लोकेशन पे, एक रिजॉर्ट के अंदर. एंड मैं अपने रूम में बैठा था, मेकअप वगैरह लग गया, सब कुछ लग गया. आई कुड सी के मुहूर्त शॉट है, तो उन लोगों की फैमिलीज, उनकी पत्नियां, बहनें, मदर्स, बच्चे सब आए हुए थे उसमें, एंड पूल के साइड में वो कर रहे थे. Right. तो दे सेट के कॉस्ट्यूम डिजाइनर आ रहे हैं आपके कॉस्ट्यूम के साथ, आप रेडी होके तुरंत आ जाइए, आपके ऊपर ही है मुहूर्त शॉट, वो नारियल वगैरह आपसे ही तुड़वाएंगे एंड ऑल दैट. तो आई थॉट के साउथ का कोई अच्छा सा कॉस्ट्यूम आएगा. ये वो मेरा विलन का रोल था, और वो इतनी छोटी सी चड्डी लेके Oh gosh. वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर आ गया कि ये डालिए और बाहर आ जाइए. मैंने कहा आप नॉर्मल है, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इतने लोगों के परिवार वहां पे हैं, और मुहूर्त शॉट भी उसी में ही देना है, पूजा भी उसी में ही करनी है. Literally आपने पहना? नहीं, अच्छा. अरे भगवान की इतनी इज्जत तो करूंगा. जी. सो आई सेड कि आपके पास गाउन नहीं है, टॉवल गाउन? दे सेड ये रिमोट रिजॉर्ट है सर, यहाँ कौन गाउन डालता है? आई सेड मैं नहीं जाने वाला, आप चाहे कुछ भी करो, अरेंज अ गाउन. तो वो 1 घंटे बाद वो गाउन आया. Oh gosh. उसको मैंने डाल के, यू नो, सबके कैमरा खुले हुए थे, एवरीवन वाज फिल्मिंग. आई सेड थैंक गॉड. मतलब पहली मूवी, साउथ की मूवी में ये सब अगर हो जाता तो मतलब बहुत ही वो. सो इट वाज सो फनी के बाद में आई वाज आल्सो क्राइंग एंड लाफिंग. I can यार imagine. बच गया मैं. So आपने कुछ रजनीकांत जी से कुछ टिप्स लिए? उनके जो स्टंट्स होते हैं, जो ग्लास जो राउंड राउंड घुमाते हैं, उनका जो स्टाइल है. इतनी हिम्मत कौन करेगा जी. कि उनसे बैठ के कहें. बट उनके मामले में भी फनी इंसिडेंट है कि जब मैं होटल में चेक इन किया और मैं डिनर करने गया रात को, तो आई कुड नॉट रिकग्नाइज, बिकॉज यू नो साउथ के एक्टर और डायरेक्टर को मैं कभी उससे पहले देखा, सोशल मीडिया पे भी नहीं देखा. तो सामने वाली टेबल पे बैठ के डिनर कर रहे होंगे, और मैंने अपना डिनर किया, मैं आ गया. नेक्स्ट डे व्हेन आई वेंट, तो मुरुगन जी मेरी वैनिटी में आए, एंड ही सेड आपने रजनीकांत जी को हेलो नहीं किया कल. आप मिले उनसे? हाँ, मैंने कहा कल मैं Right. कब मिला उनसे, मेरे को तो पता ही नहीं. वो कहते हम आपके साइड वाले टेबल पे थे बैठे हुए. तो मैंने कहा मैं तो आप लोगों को पहचानता नहीं हूँ, जी. आप पहचान गए थे तो आप मुझे बुला लेते. He looked very different. मतलब वेरी डिफरेंट, अच्छा. वेरी डिफरेंट. इट्स एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज लुक. Yes. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो रियल लाइफ में कैसे दिख. Very down to earth. वेरी डाउन टू अर्थ. तो जब हम मिले उनको, तो मैंने उनको बताया कि आई एम सो सॉरी. जी. कहते नो व्हाई आर यू बीइंग सॉरी. मैंने कहा मैं आपको पहचान ही नहीं सका. कहता जी. कोई भी नहीं पहचान सकता मुझे विदाउट मेकअप. ये मैंने कहीं और भी सुना है किसी इंटरव्यू में जी. इस बारे में. So this was a very funny incident and a learning experience that आपको हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना जी. चाहिए, so that you know how people look off camera. एंड हाउ अबाउट बॉलीवुड? वहाँ आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? बहुत, मेरे तो सारे अच्छे ही, जी. बिकॉज माई मतलब जो मेजर मेरा रोल था सबसे बड़ा, दैट वाज इन सांड की आंख विद तापसी एंड भूमि, एंड प्रकाश झा थे उसमें. एंड जो मेरी पत्नी का रोल कर रही थी, महारानी ऑफ अलवर जो प्ले कर रही थी, वो आमिर खान जी की रियल बड़ी सिस्टर है, निखत खान. आई सी. यस, एंड आई नेवर न्यू दैट. तो वो जो सेट पे गए, एंड वो सारा ऑरा जो है उनका फर्क है, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ यू नो बॉलीवुड रॉयल्टी कहेंगे उनको, कि किसकी वो बेटी है और किसकी वो बहन है, ऑल दैट. एंड आई वाज लकी कि वो मेरी वीडियो कॉल पे बात कराती थी. राइट. एंड आमिर खान जी से आई took a few tips. You did? Yes, Oh, wow. on video call I said, I Right. don't know acting. He said, just be natural and you'll learn. I believe he's very humble as well. Very humble, very humble. Of course, premiere पे फिर बहुत सारे लोग मिले,
बट वहाँ बातचीत का माहौल नहीं होता बिकॉज दैट वाज अ प्रीमियर एंड अ पार्टी एंड ऑल दैट. सो दैट सांड की आंख वाज माय बेस्ट एक्सपीरियंस. So are you more familiar with Bollywood or the southern industry? बोथ बिकॉज मैंने 3 साउथ की मूवीज की हैं जी. और 3 बॉलीवुड की मूवीज जी. की हैं. और मैक्सिमम टाइम आई स्पेंट इन द साउथ इन जी. केरला बिकॉज लंबे प्रोजेक्ट्स थे उनके और अच्छे रोल्स थे. तो वहाँ मैं कंफर्टेबल तो बहुत रहा, हालांकि लैंग्वेज नहीं आता था, बट दे मेड मी वेरी, दे टुक ग्रेट केयर ऑफ मी. Right. यू नो दे, उनका एक्चुअली में ये बिलीफ है कि अगर एक्टर्स अच्छे मूड पे आएंगे सेट पे तो वो अच्छी एक्टिंग करेंगे. बॉलीवुड में क्या है कि थोड़ा everybody is busy and there's so many projects and they deal with bigger stars. True. तो वहां पे आपको इतनी पर्सनल अटेंशन जो है वो नहीं दी जाती. दे लुक आफ्टर यू वेल बट वेरी माइन्यूट डिटेल्स जो है वो साउथ में ध्यान रखते हैं. आपसे एक हफ्ता पहले पूछ लेते हैं आपका डाइट चार्ट, आपकी प्रेफरेंसेस, जो कि बॉलीवुड में नहीं होता. Right. So these two differences are there. So are you comfortable now with the language, southern language? कुछ बोल सकते हैं आप हमारे ऑडियंस के लिए? हाँ, मैं मतलब एक आधा डायलॉग जी. ऐसे ध्यान, बिकॉज मलयालम इज अ वेरी टफ लैंग्वेज, जी. वेरी वेरी टफ लैंग्वेज. लिंग्विस्ट होते थे तो हमें इमोशन समझ पड़ता था, अदरवाइज कुछ पता नहीं लगता था. तो ऐसे याद तो कुछ भी नहीं है मुझे, बट रट्टा लगा के उस टाइम पे बोल देते थे. So please tell me more about your forthcoming projects. यस, मैंने अभी 2 मलयालम मूवी साइन की हैं जिनका शूट जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, और एक पंजाबी मूवी अरे साइन ये किया. तो अभी फिलहाल हिंदी नहीं किया कर रहा मैं कोई भी, बिकॉज जो रोल्स मुझे ऑफर किए गए वो इधर मुझे एज अ रोल पसंद नहीं आए, या उनका जो वे ऑफ फिल्मिंग था वो मुझे पसंद नहीं आया, और इतने मुझे सिग्निफिकेंट नहीं लगे. तो मुझे लगता है इस स्टेज पे मैं थोड़ा और मीटी रोल्स जिनको कहते हैं, Right. जिससे मैं ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ सकूं, वो करूं. So आपने कभी अपना रुख बॉलीवुड की तरफ नहीं बढ़ाया? मैंने एक पंजाबी मूवी की हुई है, हाई एंड यारियां, जी. जिसमें मैंने जस्सी गिल का फादर का रोल किया. प्लस म्यूजिक वीडियोस बहुत जी. किए हैं, नेहा कक्कड़, सुखी म्यूजिकल डॉक्टर्स. एंड लकीली एज अ कोइंसिडेंस मेरे को अगेन जस्सी गिल के फादर का रोल ऑफर हुआ है जी. इन अनदर पंजाबी मूवी विच इज अ मच बिगर रोल देन जो वो पहले वाला रोल था. सो अच्छा लगता है बिकॉज माई मदर इज अ पंजाबी एंड Yes. मैं बहुत फेमिलियर हूँ लैंग्वेज से. सब कहते हैं आप सरदार लगते हो, जी. आई डोंट बिलीव दैट दो, बट नहीं मुझे लगता है कि अगर आप पगड़ी पहनेंगे हाँ, यू विल यस, डेफिनेटली. वो लुक बहुत अच्छा जी. था. इंसिडेंटली जो पहली मलयालम मूवी की है उसका नाम है हैप्पी सरदार, जी. और उसमें मेरा सरदार का ही रोल है, बट Okay. उसमें मैंने बोली मलयालम एज ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन. इट वाज अ कॉमेडी, सरदार बहुत speaking अच्छा रही है. गया वो. हाँ जी. इट माइट बी वेरी फनी. मैंने अभी देखी नहीं है It बट was very funny. I'll It was a definitely huge have hit. Huge hit. जी. It's there on some platform. राइट. Yeah. But मेरे में एक वो है मिशेल, मैं अपनी मूवी या अपने काम को देख नहीं पाता, जी. तो बहुत ऑड लगता है. आपने अपनी पिक्चर कभी नहीं देखी है? कभी भी You नहीं saying देखी, that? बहुत मतलब एम्बेरसमेंट होती है. अच्छा. अगर मुझे कोई पिक्चर और सांड की आंख में मुझे ले गई मेरी फैमिली पकड़ के, मैं मुंह नीचे करके, और मुझे शर्म आती रही, यार कितना गंदा लग रहा है तू, ना तेरे को एक्टिंग आती है, ये क्या किया तूने, रायता फैला दिया एंड ऑल दैट. अरे नहीं जो लगता है आप बहुत अच्छे लगते हो स्क्रीन में. इनफैक्ट वी डिड अ शूट टुगेदर आल्सो एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सो वेल. आई नो, बट बस मेरे से खुद को नहीं देखा जाता. मैंने अपना कोई प्रोजेक्ट, कोई इंटरव्यू, कोई टीवी जी. कमर्शियल कुछ नहीं देखा. सो आपने हाल ही में अपना ब्रांड भी शुरू किया है, द हाउस ऑफ डी मास्क. यस, आई वुड लव टू नो मोर अबाउट इट. See, me and Sushant was my business partner. हम ऑलरेडी एक मॉडलिंग एजेंसी और स्कूल चला रहे थे, जी. और मुझे ढेरों मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, कि आप कपड़े कहाँ से बनवाते हो, आपका स्टाइल, हम वेयर कैन वी गेट दीज क्लोथ्स एंड ऑल दैट करके. तो मैंने सुशांत से डिस्कस किया एंड ही सेड कि हाँ, आई हैव गॉट अनदर पर्सन अनीशा के नाम से, जो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड अपना ब्रांड चला रही है, तो उनके पास हमें रेडीमेड सारा मैन्युफैक्चरिंग का वो मिल जाएगा. तो लेट्स गो एंड टॉक टू. राइट. Randomly हम इधर को जा रहे थे एंड वी टर्न टू दिस साइड एंड वेंट टू अनीशा एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड विद इन 6 months वी लॉन्च दिस ब्रांड. एंड बाद में मुझे पता पड़ा, जब गूगल पे मैंने चेक जी. किया, कि आई एम द ओल्डेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू हैव लॉन्च्ड अ ब्रांड एट द एज ऑफ 60. ओह वाओ.
64 पे किसी ने अपना डिजाइनर ब्रांड आज तक दुनिया में स्टार्ट नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आपका भी हिस्ट्री में नाम आने वाला है, जैसे KFC ने he started I believe at the age of 60 This article or is already 65. there on Yes, a yes. US platform. Me and him have featured there. Oh, wow. Okay, he started And this. we both had beer. You also have a plate, he too had one. Yeah. So yeah, I'm proud of myself. Yes. कि We all are proud of you actually. या और मैंने रियलाइज ये किया मिशेल उस चीज से जी। कि आपको इनोवेटिव होना, एक्सपेरिमेंटल होना इस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। लाइक आई नेवर इमेजिन कि आप इतना अच्छा पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर देंगे। आई ऑलवेज कि आप फैशन फोटोग्राफर हो, इवेंट्स करते हो, सो यू नेवर नो। Absolutely. And you proved it that age is just a number. मुझे लगता है कि जब से मैं आपसे मिली हूँ तो मैंने एज को देखना ही छोड़ दिया है। जी, I always feel 16 now. एंड दैट इज द अचीवमेंट। अगर मैं एजिज्म को टर्न अराउंड कर सकता, जी अभी मेरा कल परसों इकोनॉमिक टाइम्स के साथ भी इंटरव्यू हुआ है और जी एजिज्म, अगर मैं लोगों को ये बिलीफ दिलवा सकूं कि यार हम दाढ़ी पे सफेद दाढ़ी मूछ वाले जी। या सीनियर एज विमेन लेडीज वी कैन डू समथिंग, वी जी। कैन अचीव, एंड लोगों का ओपिनियन बदल सकें कि बुढ़ा बुढ़ी नहीं है, जी तो इससे बढ़ के और क्या होगा। एंड इट इज चेंजिंग इन इंडिया, इट इज स्लोली चेंजिंग। जी। अब हमारे एफर्ट्स की वजह से कि जी। मैं तो लगा ही रहता हूँ हर प्लेटफॉर्म। मुझे ऐसा लगता है मैंने अभी तक कभी भी कोई ऐसा फैशन शो मैंने खुद पर्सनली नहीं देखा था जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आर वॉकिंग एंड सीनियर सिटीजन्स आर मॉडलिंग You never together. came to any of our shows. I have never been, but Because I must come here. वो या थोड़े बहुत यहाँ आपने ही शुरू किया है मुझे लगता है। I mean, जी, we're very proud of that. Yes. Again, you know, so many people said कि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, जी। करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, यहाँ चीटर्स बहुत हैं, जी, स्कैम्स बहुत हैं, तो we thought कि चलो why not, you know, curate yes. जो हमारे फैशन शोज हैं, हम भी करना चाह रहे थे। I was admiring it actually because people who are really want to do something in their life and they're inspired, but वो प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पा रहा है। Yeah. वो प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं उनको। Yes, and Michelle, I'm so proud and I feel so touched कि लोग हमें ट्रस्ट करते हैं, जी। especially people जिनकी स्टोरीज हैं। जी Like, you know, there is this guy from Panchkula जिसका who's above 50 और उसका 18-year-old लड़का जो है लास्ट ईयर होली वाले दिन एक एक्सीडेंट में मर गया। Now this boy wanted to be an actor and a model. जी So उसकी मेमोरी में उसने हमारे फैशन शो में वॉक किया उस फादर ने। एंड यू नो वो रील जो है इट्स टच 10 मिलियन व्यूज नाउ, राइट एंड वो इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, सब ने उस रील को फीचर किया। सो कैंसर सर्वाइवर्स, जी पीपल जिनको उनके घर वालों ने कह दिया ये कुछ नहीं कर सकते अब, राइट वी वेलकम ऑल दोज पीपल, एंड कंबाइंड व्यूज जो है वो हमारी रील्स के 100 मिलियन से ऊपर है। सो यू हीलिंग सो मेनी। Yeah, and super proud and thankful to people that they trust us, जी आके ओपन अप करते हैं, अपनी कहानी बताते हैं और हम उस हिसाब से उनकी वॉक को क्यूरेट करते हैं। तो आपने उस अपनी लाइफ के एक नेगेटिव पार्ट को इतना पॉजिटिव बना दिया that you not only got over whatever you went through, Yeah. but also you empowered others in healing. That's important. जो मैंने Giving back is the thing. देखा। कब तक लेते रहेंगे सबसे? जी लोगों को वापस देना, सोसाइटी को वापस देना, एक जी। एग्जाम्पल सेट करना is our duty, moral duty. That is how you can sleep well at night. जी Would you believe even at this age I'm plus 66, मैं अभी पिल्लो को हिट भी नहीं करता एंड आई एम इन डीप स्लीप, जी क्योंकि मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई ये नहीं कि मैंने इधर का हिसाब इधर ये वो करना, आई स्लीप लाइटली। सो अब हम कुछ फन रैपिड फायर राउंड शुरू करने वाले हैं एंड आपको क्वेश्चंस है ना बिना बिल्कुल सोचे Oh समझे। God, I'm scared. सो एनी हुकअप्स इन बॉलीवुड? Oh my God, आप बच्चे की जान लो। मुझे लगता है द वर्ल्ड वांट्स टू नो। No. There are no hookups. There are a lot of hiccups. You know, people are trying. या अभी मतलब ये तो फिर मैं आपको हैम्पर नहीं दूंगी। नहीं मुझे चाहिए वो ये इस बात का है पर नहीं चाहिए। Totally focused on my work. So I'm sure all the girls are happy now. और अनहती, you never know. So if you had to switch to another celebrity's life, Yeah. who would it be? There would be two celebrities. But the first is Kangana Ranaut, जी because I want to experience कि कहाँ से आप एक unknown उससे आके और इतने बड़े स्टार बन जाते हो and all that. जी And second would be Karan Johar, so that मैं उन दोनों की बातचीत करा के आपस में सुलह करा सकूं। हमें हैम्पर जरूर मिलेगा इस शो से। If not an actor, then what? An old retired depressed soul
who's still on bed and, you know, suffering in life. Because I got out of my zone because भगवान का प्लान ही था मुझे एक्टर और मॉडल बनाने का. तो वो प्लान किसी तरह से पूरा होना ही था. अदरवाइज फिर मैं उसी जोन में ही रहता. You happy food? My happy food is looking at beautiful people. Food is also what we eat visually. So अगर आपको मौका मिले, so married or single? Single, absolutely single. मैरिज अब सोशल मीडिया ही देख लीजिए आप, मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है. इट्स आई डोंट नो, अपना अपना वो हो सकता है, बट सिंगल्स हैव मोर फन ऑलवेज एट एनी एज. So romance Rekha in a movie or romance Alia Bhatt in a movie? ऑफ कोर्स रेखा जी. तो आई मीन शी इज बीन माय क्रश फॉरएवर. और मैं ढूंढ रहा हूँ मौका कि जब वो मेरे सामने आएंगे तो मैं नीज पे ही नहीं, मैं लेट जाऊंगा एंड आई विल प्रपोज टू हर. फिर चाहे So फिर आप single नहीं रहेंगे? फिर चाहे फरजाना के थप्पड़ खा के निकलूं, चाहे प्रपोज कर दूंगा. So your favorite college destination? अब्रॉड में तो इट्स, कैन आई से इट, जी जी बिल्कुल. थाईलैंड, बिकॉज वो सस्ता और टिकाऊ है. बिल्कुल. और अपने यहाँ पे पूरा कंट्री, आई लव एंटायर, यू नो, इंडिया. वी गॉट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस. So you love traveling? एब्सोल्युटली. मतलब लव तो क्या, अब ये इट्स पार्ट ऑफ माय जॉब. जी. बिकॉज दिन में कहीं, रात में कहीं, और वो फ्लाइट्स पकड़ना भागना. बट वेरी वेरी लकी बिकॉज मैंने दिन में 2 फ्लाइट्स भी चेंज की हैं. Sure. इट्स अ लाइफ जो यंगस्टर्स जो है जी. जिसके लिए ड्रीम करते हैं. जी. या सो तो मैंने देखा है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी हो सकता है. आप कई बार पीपल लव यू अनडाउटेडली, लेकिन काफी ट्रोलर्स भी होते हैं जी. और आप उनको जवाब भी देते हैं. जी देता हूँ बिल्कुल. सो कुछ इसके बारे में आप बताइए. देखिए, मेरे को बहुत कहा गया कि आप जी. सेलिब्रिटी हो, पब्लिक फिगर जी. हो, बॉदर मत करो, इग्नोर करना जी. हुआ. बट मुझे लगता है कि यार अगर कोई मेरे घर में आके मुझे गाली देगा तो मैं इग्नोर तो नहीं करूंगा ना. सो माई इंस्टाग्राम पेज एंड माई पोस्ट इज लाइक माई होम. जी. आपने अगर मेरी पोस्ट देखी है, मैं बहुत लविंगली और केयर के साथ सेंसिटिव पोस्ट्स ही डालता. तो उस पे अगर कोई बकवास करेगा तो फिर मुझे जवाब उनका देना आता है. लाइक यू नो, कई लोग बहुत फनी उसमें चले जाते हैं कि जी. कब्र आपका इंतजार कर रही है. Oh my God. दे टॉक लाइक दैट. जी. सो आई टेल देम कि ओनली इफ तुम्हारे पापा या मम्मी उसमें लेटे होंगे तो मैं चला जाऊंगा उस कब्र में. So is it necessary to reply or आप- जहां आपको लगे कि जरूर. ये एक्सेसिव हो गया, जी. ट्रोलिंग बहुत एक्सेसिव. मुझे लगता है बहुत एक्सेसिव होता जा रहा है. हाँ, होता जा रहा है. पीपल गेट टू योर फैमिली, Yes. पेरेंट्स, आपको पैदा किसने किया, आपको मर जाना चाहिए, आपको ये वो. सो कई बार आप चिढ़ में कहते हो यार एक आधे को तो जवाब दो ना. इतने मतलब स्टूपिड उनकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, इतनी स्टूपिड कि आपको बाकी सब लोग कह रहे हैं इंस्पिरेशन. पर मुझे बाद में समझ आया कि ये सिर्फ वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए जी. करते हैं. बिकॉज एक बंदे को मैंने जवाब दिया गंदा सा, उसने गंदा सा ट्रोल किया था, एंड तुरंत उसका रिप्लाई आया कि सर मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आप चेक करो मैंने कितने अच्छे कमेंट किए, आपने आज तक जवाब नहीं दिया. So that आप रिप्लाई करें. सो दैट मैं रिप्लाई करूँ. सो देन आई डिसाइडेड कि मुझे अब हर कमेंट, अच्छे कमेंट जी. का जवाब देना, जी. सो दैट नोबडी कम्स टू दैट लेवल कि यार ये तो मतलब अब ऐसे ही इसको. So इससे कम हुआ थोड़ा आपका ट्रोलिंग? हाँ, अब थोड़ा कम हो गया. राइट. ट्रोलिंग इज अ लिटिल बट स्टिल इट गोज ऑन. या मैंने नोटिस करना जी. बंद कर दिया. मुझे लगता है थोड़ा अटेंशन गेनिंग के लिए ही मोस्टली होता है ट्रोलिंग. Attention gaining plus people who hate themselves, Yes. their own Yes. pitiable sorry life. They cannot become like you. They cannot become like That's why. anybody. And मेरे केस में जो होता है, because I have come across certain senior age models and जी. people who are very jealous, जी. very very jealous. तो और मैंने इन्वेस्टिगेट करवाया एक एजेंसी के थ्रू, जो सबसे ज्यादा ट्रोलिंग कर रहा था वो एक सीनियर एज मॉडल ही एक फेक प्रोफाइल से कर रहा था. Oh really? सो अ प्रॉपर ड्यू पुलिस वार्निंग वाज सेंट Right. अक्रॉस, Right. जिसको वो कहते हैं साइबर सेल. वार्निंग वाज सेंट जी. अक्रॉस, यू स्टॉप डूइंग इट और यू विल बी बैंड फ्रॉम. Right. Yeah. इनफैक्ट आज हमारा एक रिलीज भी होना है रिलेटेड टू साइबर क्राइम. राइट. या नो, साइबर क्राइम इज अ वेरी गुड थिंग. आप जी. रिपोर्ट कर सकते हो, मोस्टली हम लोग अवॉइड करते हैं. बट आपको लगे बहुत अब्यूसिव है, बहुत सिचुएशन खराब जा रही है, जी. धमकियां आ रही है, बिकॉज आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ थ्रेट्स ऑन माय डीएम्स. हाँ, Really? yes, Okay. I was getting a lot of threats because
आई डोंट नो, मेनी पीपल हेट द फैक्ट के यार ये इस एज में आके अननोन होके जी और ऐसे छा गए सबके जी ऊपर, तो देयर आर जेलसीज, यू नो हाउ वी आर. राइट सो इट इज जस्ट लिमिटेड टू ऑनलाइन थ्रेड्स और कभी जस्ट लिमिट. फिजिकली भी कोई Yeah. ऐसे आया आपके पास Not till date. जी Not till date. जी Touch wood. So your message to the viewers. Yes, I have a message which I carry on my body. जी It's a tattoo which says "Live life to its wow. fullest," and this I got done before I became a model and an actor. जब मैं अपने जोन से निकलने की कोशिश कर रहा था, my psychiatrist suggested this कि आप कहीं लिख के रख लो ना यार, कि आपके सामने रह के आपको जीना है. जी तो then I thought of a tattoo. मुझे शौक था और मैंने ये टैटू करवाया. And this is my hashtag also on Instagram. You can use that hashtag. That is so wonderful and so beautiful. जी. I'm truly inspired, as I always say. जब से आपसे मिली हूँ मैं भी अपने आप को 16 साल की ही मानती हूँ. आप तो हो 16 साल के पहले से ही हो. So आपसे बात करके as always बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे. तो अब हम वो गाना गा सकते हैं ना. आप जी. बोलो मैं 16 बरस की, मैं बोलूंगा मैं 17 17 बरस का. की. 16 आपको 17. Absolutely. I'm sure आज के एपिसोड से आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी along with a lot of entertainment. So age is just a number. Live your life to the fullest and keep watching the Michelle David Show. Till then, take care. See ya.